बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बादल बाबू केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फयाज रामी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लीगल एडवाइज़र है इस वक्त। जो भी बादल बाबू के जो मामलात हैं वो रामी साहब और उनकी टीम जो है वो देख रही है। कल हायरिंग है, रामी साहब खुद पेश होंगे वहाँ पे, और क्या मामला तय होंगे और क्या हिसाब किताब है ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। रामी साहब आपका बहुत शुक्रिया पहले तो। बहुत शुक्रिया कुलैश साहब, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। तो कल की हेयरिंग के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कल इसको जुडिशल रिमांड पे ये था और 14 डेज़ के बाद इसको अदालत में पेश किया जा रहा है। लास्ट टाइम इसको 24 जनवरी को अदालत में पेश किया गया था। अब 7 फरवरी को कल इसको दोबारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कल काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं कोर्ट में। कल हम 3-4 तरह की हमने एप्लीकेशन दी थी जिसके ऊपर कल हेयरिंग है। एक तो अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टॉर्चर हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, उस चीज़ को तस्दीक करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए हम उससे पूछेंगे। और अगर वो किसी किस्म का ऐसा इंकशाफ करता है या डिस्क्लोज़ करता है कि उसको किसी किस्म का कोई थर्ड डिग्री का या उसके ऊपर कोई टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ उसे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी लेकर गई थी। तो इस हवाले से हम उससे ये पूछेंगे और अगर उसने ऐसा कोई किया है तो एज़ पर लॉ फिर हम कोर्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका मेडिकल करवाया जाए। अच्छा और रामी साहब, मैं आपसे मज़ीद जो सवालात हैं वो करते हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ एक चीज़ ये मैं बता दूँ, कल रामी साहब जब जाएँगे तो रामी साहब के साथ मैं बंदा नाचीज़ भी जाऊँगा। और कल हमने एक प्लान किया है कि हम बाकायदा एक व्लॉग के थ्रू, यानी एक तो होता है चीज़ें आपको बताना, दूसरा होता है बाकायदा आपको दिखाना। तो कल हम आपको वो सारी चीज़ें बाकायदा दिखाएँगे, बताएँगे भी सही क्या कुछ हो रहा है और दिखाएँगे भी सही। तो उसके लिए हमने कल एक न्यू चैनल लॉन्च किया है यूट्यूब का, आर के व्लॉग्स के नाम से, आर के रील्स के नाम से। तो आपको उसके ऊपर शेयर करेंगे सारी चीज़ें, और बाकायदा व्लॉग जो है वो सारा का सारा, जितने भी व्लॉग बनेंगे और जो कुछ भी होगा, जो एक्टिविटी होगी, जो रमेश साहब जाकर कुछ करेंगे, जिनसे मिलेंगे, कैसे जाएँगे, कैसे आएँगे, क्या-क्या मुश्किलातें, जिस तरह पिछली हायरिंग के अंदर आपको याद होगा हमला भी हुआ था और बाकी बहुत कुछ भी हुआ था। तो इसी तरह आज यानी जो कल का टूर है उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हमने बाकायदा तमाम तर चीज़ों को कैप्चर करना है, और वो कैप्चर करने के बाद फिर हम आपके सामने रखेंगे। वैसे हम बरबरी तौर पर जब बता देते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ के ऊपर यकीन भी नहीं करते कि यार ये अपने तरीके से छोड़ रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये कल का हमने प्लान बनाया है, वो सारी चीज़ें कैप्चर करके बाकायदा आर के व्लॉग के नाम से, आर के रील्स के नाम से हमने एक चैनल लॉन्च किया है। उसका लिंक रामे साहब के चैनल के ऊपर भी हम लगा देंगे, मैं अपने चैनल के ऊपर भी लगा दूँगा। तो आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है, उसके ऊपर सपोर्ट भी करना है। तो उस चैनल के ऊपर बाकायदा सारी चीज़ें तफ़सील के साथ आपको दिखाई जाएँगी और बताई भी जाएँगी। तो बहरहाल हम दोबारा अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। अच्छा रामी साहब, अब ज़ाहिर-सी बात है 14 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड था, जो जुडिशल रिमांड था वो उनके पास थे। तो अब दौरान तफ्तीश उनसे क्या-क्या सवालात किए जा सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आपका एक्सपीरियंस की मद्देनज़र। देखें, ये तो बहुत सारे सवालात हैं। ये देखें कि इलीगली पाकिस्तान में इसने एंटर किया है। एक कॉमन सा ये सवाल है कि सबसे पहले इस लड़की के साथ इसका कैसे कांटेक्ट हुआ। अगर उसी स्टोरी को दुरुस्त मान लिया जाए, देन उसने इतना ज़्यादा फासला, अब जहाँ से वो पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात की जाए, अलीगढ़ का डिस्टेंस जहाँ पे वो रहता था वो मोर देन 1500 किलोमीटर है। तो वहाँ से उसने कैसे टारगेट किया पाकिस्तान के बॉर्डर को, कितनी दफ़ा उसने अटैम्प्ट किया, क्या उसके साथ कोई सिक्योरिटी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके कोई एहलकार मुलविस थे, आया उसको किसी एजेंट ने फैसिलिटेट किया, उसने कैसा उसका तरीक़ाकार जो है वो उसका निकाला कि उसने क्रॉस किया। उसे क्रॉस करने के बाद वो पहली दफ़ा किससे मिला, किसके पास गया, पाकिस्तान में कैसे रहता रहा, इस्लामाबाद में वो क्या लेने गया, वहाँ पे उसने डिस्क्लोज़ किया था उसको कोई दोस्त है उस्मान, उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसे हुआ। इस लड़की के साथ आया वो, जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया तो उस लड़की उस वक़्त उसके साथ कॉन्टैक्ट में थी या नहीं थी, उस हवाले से उसके पास कोई एविडेंस है या नहीं है। तो क्या वो भी इसको अबैट करती रही है। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के अंदर से उसकी किसने मदद की। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अच्छा, यहाँ पे। मुलाकात के हवाले से, क्योंकि पिछली बार आपने उनके वालिदैन के साथ मुलाकात करवाई थी उनकी, और काफ़ी आपके इंडियन चैनल्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल है वहाँ के ऊपर भी आपका एक तज़किरा हुआ था। और इस बार क्या इम्कानात हैं? उनकी मुलाकात हो पाएगी वालिदैन के साथ? देखें, ये तो बंदा प्रोटेक्शन में है, पुलिस प्रोटेक्शन में है, हिरासत में है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान जो कि कानून के मुताबिक काम कर रही है, और उन्होंने इतने सेंसिटिव इशू में हमारी जेंटलमैन जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया। और देखें कि आप फर्स्ट ही हियरिंग पे उन्होंने अलाउ किया। पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इलीगल ट्रेसपासर है उसको अलाउ किया, और कम से कम वो ये तो देख सकते हैं कि उनका बेटा जिंदा है, सेफ एंड साउंड है। यहाँ पे तो जब ऐसे कोई आता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो आप जानते हैं कि उसका करेक्टर जो होता है वो इरेलीवेंट हो जाता है, और ऐसे मुल्जमान की तो पता ही नहीं होता। लेकिन दे आर लकी, उन्होंने हमें हायर किया और उनको वेरी सुन इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल गई है। आगे भी हम कल भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस है कि सर्कमस्टांसेस क्या है, इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है, और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हालात व वाक़यात को देखकर क्या डिसीजन लेती है। लेकिन हम एक अपनी रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, मुलाकात और अलाउ किया तो वो करेंगे। इसके अलावा हमने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी दी थी जेल इंटरव्यू के लिए, वो हमारी कोर्ट ने अलाउ कर दी है। वहाँ पे हम घंटे 1.5 घंटे का इसका एक जेल में इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, जिसमें इससे बहुत सारे सवालात जो हैं वो पूछेंगे। राउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो अच्छा। हम इससे पूछेंगे। ये लिस्ट भी आपके सामने ही है। तो ये लिस्ट हमने मोर देन 50 क्वेश्चंस की बनाई हुई है जो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। तो वो, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, तो हमने इस चीज़ को भी देखना है कि किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसा इशू ना बने जिससे ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं उन्हें कोई ऐसा कंटेंट तो मिल जाए। अक्सर कलामी माफ़ी, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अब डिस्कस हम कर रहे हैं बादल बाबू के हवाले से कि उन्हें कह लीजिए कि इल्लीगल उन्हें वो पाकिस्तान के अंदर आए, सिक्योरिटी ब्रीच की वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सना रानी के हवाले से, उस लड़की के हवाले से, उसका भी तो किरदार है ना, उन्होंने बुलाया है और बुलाने के बाद फिर उन्होंने धोखा किया, ये सारी चीज़ें, तो उनका भी किरदार है। तो उनको बुलाकर उनसे नहीं पूछा जा सकता, कोई तफ्तीश में शामिल किया जा सके, कोई इस किस्म के मामलात, कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखें, वो हमने एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, उनको एक एप्लीकेशन दी हुई है कि इसके ऊपर कंडक्ट करें और इसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें इस लड़की को। लेकिन प्लीज़ इसका बिहेवियर थोड़ा सा रिलेक्टेंट और बाइस्ड है, जिसको हम मेक श्योर करेंगे। और उस बाइस्ड किस साइड पे है? उस साइड के ऊपर सना है? को वो फेवर देना चाह रहे हैं, हुँ, औरत होने का एक एज देना चाह रहे हैं या जो भी है, लेकिन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड रिलीजन। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। राइट। तो यहाँ पे औरत या मर्द की बेस के ऊपर तो हम किसी को फेवर नहीं देने देंगे। अगर इसको सजा होनी है तो फिर उस लड़की को भी होनी है। उसने भी तो रातों को पूरी पूरी चैट की है। ये मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन रियलिटी ये है, उसे ये सोचना चाहिए था कि वो जिस घर में रहती है उसका एक भाई है, उसका एक बाप है, उसकी एक माँ है, और वो अगर ऐसा स्टेप लेगी तो उन सब की इज्जत जो है वो एट स्टेक आएगी, उन सब की मोडेस्टी जो है हिट होगी। अब हम बात करते हैं तो लोग यहाँ पे फिलोसफर बन के हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप बात कर रहे हैं, आप एक लड़की की मोडेस्टी को हिट कर रहे हैं। उस लड़की की मोडेस्टी तब कहाँ थी जब वो रातों को उसके साथ लंबी देर तक चैट करती रही और उसको एक रोड मैप प्रोवाइड करती रही। तो इसको किसी सूरत हम स्पेयर नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, रमेश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बहुत से सवालात और थे, 300 मैसेजेस जो हैं वो भी बरामद हुए हैं किसी जगह से, और इसके अलावा और भी बेशुमार सवालात हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और जो कल हम बनाएँगे उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएँगे। तो बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, और ख़ुसूसन जो कल हमारा एक चैनल आने वाला है आरके रील के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से हम आपको सारी मालूमात जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और ऑथेंटिक दिखाएँगे और बताएँगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।